हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी दया रामानी गोंडलिया चैनल। फ्रेंड्स, लास्टली हमने बात करी थी कि कार्ल पियर्सन के फार्मूलाज कौन कौन से हैं, और उसमें जो फर्स्ट फार्मूला है दैट इज़ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड इंटू अंडर रूट वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। और उस ये वाला जो सम था वो हमने एक सम देखा था। देन मैंने आपको दो सम होमवर्क में दिए थे। अगर आपको होमवर्क में कोई डाउट है तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मेरे प्लेलिस्ट में जो गुजराती मीडियम स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर इसका मैंने पूरा जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो होमवर्क में दिया था वो पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है। फ्रेंड्स, ज़्यादा कोई मेजर चेंज होते नहीं हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप सीधा भी वहाँ पर जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। और अगर फार्मूलाज की बात करें तो ये वाला फार्मूला जो है वो हम इसमें से आज स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो 2.2 था उसमें बेसिकली ये वाला जो फार्मूला है इसके 3 सम्स थे। मैंने एक आपको करवाए, 2 होमवर्क में दिए, और प्लस अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप उसका जो सॉल्यूशन है वो भी लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। उसका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। To check the ability of mathematics and logic of student of a city of private educational institution gives a 20 puzzles based on 2 subject। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि एक सर्वे करना चाहते हैं लोग मैथ्स एंड लॉजिक के बीच में कितनी एबिलिटी है और उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इसके लिए इन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ है। 6 चिल्ड्रन को इन्होंने 20 क्वेश्चंस दिए हैं एंड उसमें से उन्होंने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसके बारे में डेटा अपने को दिया हुआ है। तो बोला हुआ है कि कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन इन 2 टाइप्स ऑफ पजल यूजिंग गिवन डेटा। और डेटा में हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ पजल सोल्ड बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड बेस्ड ऑन लॉजिक, मतलब कि लॉजिक के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एंड मैथ्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। इन दोनों के बीच में कोरिलेशन हमको फाइंड करना है फ्रेंड्स। सो जो मैथ्स के बीच का है उसको हम बोलेंगे x। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 12, 8, 9, 10, 8 एंड 11। देन आफ्टर जो y है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11, 10, 4, 7, 13 एंड 16। ओके फ्रेंड्स, अब हमको ये नहीं पता है अभी कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो तो मैंने आपको बता दिया कि हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। बट बेसिकली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो हमको इतना पता है कि हमको कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट यूज़ करना है, बट एग्जैक्टली उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा हमको ये नहीं पता है। सो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो एज़ यूजुअल एक ही रहने वाला है, दैट इज सिग्मा एक्स। हमको करना है एक्स का टोटल एंड वाई का टोटल। अगर आप एक्स का टोटल कर रहे हो तो आपको टोटल मिलेगा इसका 58 एंड अगर आप वाई का टोटल कर रहे हो उसका टोटल आपको मिलेगा 61। देन आफ्टर हमारा दूसरा जो स्टेप रहेगा वो है फाइंड आउट एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है 58 एंड एन के लिए मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था, अगेन एक बार रिपीट कर रही हूँ कि आप y का टोटल मत ले लेना, बिकॉज y इज़ ऑल्सो वेरिएबल। वो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप लोग 11 से बाहर आ जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल्स टू n लेना है। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो n इज इक्वल्स टू हमको लेना है इधर 6। सो हमारा एक्स बार का जो आंसर आएगा वो है 9.67। फर्दर मूव ऑन टू द वाई बार। वाई बार के लिए हमको लेना है वाई का टोटल डिवाइड बाय एन, दैट इज सिग्मा वाई अपॉन एन।
सिग्मा वाई हमने ऑलरेडी फाइंड करके रख लिया था 61 डिवाइड बाई 6, तो उसका हमें आंसर मिल रहा है 10.70। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमको कैसे मिले हैं आंसर्स, फ्रैक्शन में मिले हैं। सो हम x माइनस एक्स बार वाली फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। x माइनस एक्स बार वाली फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरे दो ऑप्शन है, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली और दूसरी यू वी वाली, राइट। बड़े सम्स जो है उसमें हमारे पास तीन ही फार्मूला थे, x माइनस एक्स बार वाला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला एंड यू स्क्वायर वी स्क्वायर वाला। अब यहाँ पर x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाली मेथड तो चलने वाली है नहीं, बिकॉज हमको ये मिल गया है फ्रैक्शन में। अगर विदाउट फ्रैक्शन होता तो हम वाले फार्मूला से सम कर सकते थे। अब हमें क्या करना है, तो हमें देखना है कि ये ऑब्जर्वेशंस कैसे हैं, क्या इसकी कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी, क्या हमको सबके स्क्वायर इजीली आ जाते हैं। एक आध के नहीं आएंगे तो चलेगा, वो हम कैलसी में कर लेंगे, बट क्या इजीली ओवरऑल सबके आ जाएंगे? यस, आप देख सकते हो 12, 11, 8, 9, मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस ऑलमोस्ट 20 के नीचे वाले हैं। सो हम डायरेक्टली यू वी वाली मेथड पर जंप ना करते हुए हम एक्स वाई वाली मेथड से सम सॉल्व करेंगे। नाउ इसके लिए हमको एक्स वाई और फर्दर दूसरी नई कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स वाई मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर एक्स स्क्वायर मतलब ये जो एक्स दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है, एंड वाई स्क्वायर मतलब जो वाई दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। सो 12 इंटू 11 दैट इज़ 132, देन 8 इंटू 10 80, देन 9 इंटू 4 36, 10 इंटू 7 70, 13 इंटू 8 104, 11 इंटू 16 176 एंड लास्ट में सिग्मा एक्स वाई मतलब इसका टोटल जो कि आपको मिलेगा 598। क्लियर? अब हमें करना है x की कॉलम का स्क्वायर। तो x स्क्वायर की कॉलम 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, अगेन 8 का 64, 11 का 121 एंड इसका टोटल। अगर इसका टोटल आप करते हो तो आएगा 574। अगेन मैं बोल रही हूँ मेरे पास कैलसी अवेलेबल नहीं है, मैंने सारी कैलकुलेशन पहले से करके रखी हुई है। ओके देन वाई स्क्वायर का टोटल, स्क्वायर करना है पहले हमको। तो 11 का स्क्वायर 121, 100, 16, 49, 169 एंड 16 का स्क्वायर दैट इज़ 256 एंड सिग्मा वाई स्क्वायर हमको मिल गया 711। क्लियर? सो हमारा जो टेबल है वो बनके एकदम रेडी हो गया है। अब हम फार्मूला की ओर जा रहे हैं। सो फार्मूला के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। नाउ सी n हमको क्या लेना है 6, सिग्मा एक्स वाई मतलब ये वाला इंटू 598 माइनस सिग्मा एक्स मतलब ये वाला 58 एंड इंटू एक्स वाई 61। हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसका सब्सट्रैक्शन करेंगे अपॉन
आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि इतना तो पता होता है, बट मेरे को सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बोलना पड़ता है। सो कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, बाद में सब्सट्रैक्शन करना है। सो मुझे बताना पड़ता है। सो अगर आपको पता है, जस्ट इग्नोर इट। ओके, तो इधर n इज इक्वल्स टू 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब हमें ये वाले का टोटल लेना है 574 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब सिग्मा एक्स हमारा है 58 और हमें करना है उसका स्क्वायर। ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है और ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, नाउ n है 6, सिग्मा वाई स्क्वायर मिल गया है हमको 711 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, मतलब 61 का स्क्वायर। ओके, तो हमको कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी दिख रही है और काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्स दिख रही होगी कैलकुलेशन, बट हम एक शॉर्टकट ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एज़ यूजुअल मेरे पास ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं कि जिसके थ्रू हम हमारे कोई भी कॉम्प्लेक्स सम को ईजिली कैल्सी के ऊपर 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप अपने कैल्सी को साथ में लीजिए और कैल्सी को कर दीजिए 0। देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू डू, 6 इंटू 598 m प्लस का बटन होगा आपके कैल्सी में, m प्लस एक बार आप प्रेस कर दीजिए, देन उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अगेन 58 इंटू 61, अब आपको प्रेस करना है m माइनस, ओके, और फिर आपको प्रेस करना है MRC का बटन। MRC का बटन m प्लस m माइनस के साथ में ही कहीं पे आपको दिखेगा, तो इसका आंसर आता है 50। आप अगेन एक बार देख लीजिए, आपको कोई भी प्रोसेस करनी है तो उसके बीच में कहीं पे भी आपको ऑन ऐसे प्रेस नहीं करना है। जब भी आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ऑन ऐसे एक बार प्रेस कर देना है। दैन बीच में अगर आप ऑन ऐसे प्रेस करते हो फ्रेंड्स, तो उसके बीच में जो भी आपने कैलकुलेशन की हुई है वो सारी ज़ीरो हो जाएगी। सो बीच में आपको ऑन ऐसे बटन प्रेस नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। ओके, फिर से एक बार 6 इंटू 598 m प्लस 58 इंटू 61 m माइनस एंड MRC का बटन प्रेस करोगे आपको 50 मिलेगा। आप 3 स्टेप तक 50 लिख दीजिए पहले से। डन, ख़त्म। चलता है, डायरेक्ट एक स्टेप कट होता है, चलता है। देन आप अगेन कैल्सी को 0 कर दो और यही चीज़ हमको रिपीट करनी है, यही वाले स्टेप पे 6 इंटू 574 m प्लस, फिर 58 इंटू 58 m माइनस एंड MRC प्रेस करोगे तो आपको मिल गया, क्या मिला, 80। कर दो उसका अंडर रूट प्रेस, 894। डन। नाउ अगेन 0, फिर से एक बार 6 इंटू 711 m प्लस, देन 61 इंटू 61 m माइनस एंड फिर MRC, क्या मिला, 545 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसका अंडर रूट निकालो, अंडर रूट प्रेस कर दोगे, रूट निकल जाएगा अपने आप, 23.345। देन ये जो है इसको कैल्सी पे एज इट इज़ रहने दो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 8.94, तो आपको मिलेगा 208.81। हमारा इसमें बहुत टाइम कम हो जाता है, हमारा काफ़ी सारा टाइम सेविंग इसमें हो जाता है। अगर आप कैल्सी की ऐसी कोई ट्रिक से सम सॉल्व करते हो तो आपका पेपर जो है कभी भी छूटने का चांसेस नहीं रहता है। उसके बाद भले फिर आप छोटी छोटी अमाउंट के जो स्क्वायर्स है वो भी कैल्सी में कर लोगे, बट ये वाली कैलकुलेशन में अगर आप टाइम सेव कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमको काफ़ी बड़ा 100 मार्क का पेपर 3 आवर्स में ख़त्म करना है। सो हमको ऐसी वाली ट्रिक्स यूज़ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसका आप डिवीज़न कर दीजिए तो आपको क्या आंसर मिल रहा है,
0.24। ओके, तो आंसर हमारा जो है वो हमको मिला है पॉजिटिव। सो इसके ऊपर से हम अगर इंटरप्रिटेशन निकालना है तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ वीक कोरिलेशन, और कैसा वाला, तो पॉजिटिव वाला। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर मैथ्स अच्छा आता है तो उसको लॉजिक वाले सम्स अच्छे से आएंगे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो ये हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैथ्स एंड लॉजिक के बीच में कोरिलेशन होगा, बट बहुत ही कम, वीक वाला। यस, पॉजिटिव का मतलब है कि किसी को मैथ्स अच्छा आता है तो लॉजिक भी अच्छा शायद से कर सकता है, और मैथ्स अच्छा नहीं आता तो शायद से उसको लॉजिक की क्वेश्चंस करने में भी तकलीफ हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 2.2 GSEB। तो क्वेश्चन कुछ उस तरीके का है कि फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन कैपिटल इन्वेस्टेड एंड प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको अलग अलग टोटल 7 कंपनीज के डेटा दिए हुए हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है एंड प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको कंपनी के नेम दिए हुए हैं ABCDEFG, जिसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। अब आपको कैपिटल जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है, 15, 22, 12, 10, 17, 20 एंड 14। देन प्रॉफिट जो है वो आपको कुछ इस तरीके का है कि 9, 12, 8, 6, 10, 9 एंड 10। ये जो डेटा दिया हुआ है दोनों ही डेटा क्रोर्स में दिए हुए हैं, बट हमको ज़ीरोज़ जो है वो कहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इवन हमारा जो आर निकल के आएगा उसके पीछे भी हमको कोई मेजर देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको जब इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए तो बोला था कि ये आर जो है वो एक यूनिट फ्री मेजर है, इसके आंसर के पीछे हमको कोई भी यूनिट लगाना ज़रूरी नहीं है। ओके, सो फर्स्ट है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स बार, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स आया है हमारा 110, और उसको डिवाइड बाई करेंगे 7 से, सो इट विल बी 15.71 वाई बार, सिग्मा वाई अपॉन एन 64 डिवाइड बाई 7, सो वो हमको मिल रहा है 9.14। अब दोनों पॉइंट में मिल गए हैं और दोनों के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कैसे हैं, 20 से छोटे हैं। सो एक्स वाई वाली मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रेडी। सो 3 कॉलम बनाने रहेंगे हमको, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम एक्स वाई की कॉलम बना लेते हैं, 15 इंटू 9, 22 इंटू 12, 12 इंटू 8, 60, 170, 180 एंड 140। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अगर आप लास्ट में जीटी प्रेस करोगे आपको इसका टोटल मिल जाएगा, सिग्मा एक्स वाई
एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाली कॉलम का टोटल स्क्वायर करेंगे और उसका टोटल एंड देन इसका टोटल वाई स्क्वायर एंड देन इसका टोटल अब हम ये जो भी वैल्यूज़ हमको मिल गई उसको फॉर्मूला में रख देते हैं। सो n इज़ इक्वल्स टू यर 7 सिग्मा एक्स वाई जो है उसकी वैल्यू है 1045, सिग्मा एक्स जो है उसकी वैल्यू है 110, सिग्मा वाई की वैल्यू है 64, सेवन 1838 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 7 इंटू 606 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर दैट इज 64 का स्क्वायर। नाउ कैलसी पे 0 7 इंटू 1045 m प्लस देन 110 इंटू 64 m माइनस एंड लास्टली MRC क्या मिला आपको 274 डायरेक्टली रख दीजिए। और मैंने आपको आगे वाले सब में बोला कि उसको हम 3 स्टेप तक एज इट इज़ रख देंगे। क्लियर? देन आफ्टर अगेन कैलसी को ज़ीरो करूँ, कैलसी को ज़ीरो करने के बाद 7 इंटू 1838 m प्लस 110 इंटू 110 m माइनस एंड MRC क्या मिला आपको √ 766 और उसका रूट आप निकालोगे तो क्या मिला 27.676 है आगे समथिंग कुछ, तो राउंड ऑफ होके 68 हो जाएगा। देन अगेन कैलसी को ज़ीरो कर दो, 7 इंटू 606 m प्लस 64 इंटू 64 m माइनस एंड MRC। सो क्या मिला आपको 146 और आप 146 का रूट निकालो, क्या मिला 12.08 और वो जो भी आपको मिल रहा है उन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा 334.37। पॉइंट में वेरिएशन आ सकता है, आप यहाँ पर अगर 08 करके लेते हो तो कुछ और आ सकता है। अगर इसका जो कंटिन्यू पीछे आया उसको कम्प्लीटली आपने ले लिया तो इधर पॉइंट में माइनर सा चेंज आएगा, जिसके कारण हमारे फाइनल आंसर पे कभी भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप इसको अब फाइनली लास्ट डिवाइड कर देते हो तो फाइनल जो स्टेप हमको मिलता है वो है 0.8223, बट
2 3 जो है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। 2 3 है तो 2 के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता। आपको पता होगा अगर कोई 5 से बड़ा अगर होता आगे वाली डिजिट तो हम इसको 3 कर देते हैं, बट इसमें 2 है जो 5 से छोटा है, सो 2 का 2 रहेगा। सो हम बोल सकते हैं कि r इज़ इक्वल्स टू 0.82 आया, पॉजिटिव है और प्लस ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हम बोल सकते हैं। सो हम इधर लिख देंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर का आज का ख़त्म कर रही हूँ। और यस, बेस्ट पार्ट इज़ मेरे लिए बेस्ट बोला मैंने, आपके लिए नहीं। सम नंबर 6, इसके बाद वाला जो सम नंबर 6 है आप इजीली कर पाओगे, कुछ भी नहीं है। यही मेथड से आपको सम सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको उसमें कुछ डिफ़िकल्टी आती है, लेट मी नो, आप कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।